भाग्य रूप कल्प वृक्ष, सत्य वचन रूप शंख, ऐरावत हाथी रूप उद्यम, श्रद्धा रूप रंभा, उदय रूप विश्व, निर्जरा रूप कामधेनु, आनंद रूप अमृत, ध्यान रूप धनुष, प्रेम रूप मदिरा, विवेक रूप वैद्य, शुद्ध भाव रूप चंद्रमा और मन रूप घोड़ा, ऐसे 14 रत्न प्रकट होते हैं। किस जीव को? जिसने भाव व्यसन छोड़ दिया। भाव व्यसन 7 बताए थे। कौन कौन सा? कल खूब चर्चा हो गई है। कल की बात याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो जिनवानी का प्रेम है उसको, नहीं तो प्रेम ही नहीं है। कौन सा कल बताए थे? अशुभ कर्मों के उदय में हार और शुभ कर्मों के उदय में जीत मानना। ये जुआ खेलना है। पूजा कर ली, पाठ कर लिया, भगवान के दर्शन कर लिए तो समझे कि मैं जीत गया। ये तो हार है। कितनी कड़क बात है, कितनी कड़क बात है। अगर उपादेय बुद्धि है तो उसकी तृष्णा नागिन डस रही है। उसको तो बाहर के पदार्थ चाहिए, नाम चाहिए, धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। अनंत बीमारियां चल रही है और अनादि से चल रही है। गजब की भावना है, 16 भावना। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, उसका आवागमन खत्म हो जाएगा। उसके लिए बनारसी दास जी ने आचार्य का नाम लिखा है। नीचे देखो, साधक दशा होने पर भाव वचन भी है। जैन मत में तो जीव ही प्रकट हो जाता है। नीचे है दूसरे पेज पे, पढ़ो। सत्य वचन भी है, एक है 7 भाव व्यसनों और 14 रत्नों की कविता पंडित बनारसी दास जी ने स्वतंत्र रची है। स्वतंत्र का मतलब क्या? आधार से कोई का आधार नहीं है। कोई का आधार नहीं। स्वतंत्र का मतलब है कि अपनी बुद्धि से 7 व्यसनों का विस्तार से वर्णन किया है। गजब कर दिया ना। तो बनारसी दास जी तो गृहस्थी थे, 3 शादियां हुई, बच्चा एक भी नहीं हुआ। बच्चे हुए मर गए, हुए सब मर गए, और 3 शादियां हुई। लेकिन अंदर देखो तो आत्मा से बात कर रहे थे। और क्या गजब करके 7 व्यसन कैसा स्वरूप लिखा है। पढ़ लो एक बार, कल पढ़ा था। 7 व्यसन। ये तो जैन धर्म है, इसकी सूक्ष्मता बहुत गहरी है। देखो पढ़ो, एक बार पढ़ लो, कल पढ़ा था। इसमें कठोर परिणाम रखकर प्राणों का घात करना यह भाव स्वीकार है। कठोर परिणाम रखकर प्राणों का घात करना मतलब किसके प्राण का घात? खुद के प्राण का। सोलह कारण भावना यदि सच्ची होती है तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। उसको ये चारित्र की पर्याय में तो चलती है, पर वो निश्चय के साथ चलती है।
निश्चय बिना व्यवहार होता नहीं है। आत्मा की अनुभूति और अपनी आत्मा का रस का पान हर क्षण बढ़ता जाता है तो ज्ञानी हुआ जीव। ये तो जैसा अनादि का था वैसा का वैसे अज्ञानी रह गया। एक बात, अब जीव आत्मा को जाने कैसे कि मेरी आत्मा ज्ञानी हो गई कि अज्ञानी रही, ऐसा उसको पता कैसे लगे कि ये 7 व्यसन जो है उसकी परिणति में रुचिपूर्वक पाए जाते हैं तो अज्ञानी है, और अरुचिपूर्वक है। अरुचि का मतलब ये कि आत्मा की रुचि हो गई जीव को तो ज्ञानी है, और आत्मा की रुचि होने पर ये 7 तरह के व्यसन भाव व्यसन नहीं होंगे, होंगे ही नहीं। 14 रत्न प्रकट हो जाएंगे। 14 रत्न प्रकट हो जाएंगे। और 14 रत्नों में भी कौन है कौन उपादेय ये भी पता वो तो जरूरी है, उपादेय नहीं समझे तो अज्ञानी है ना। फिर बचा क्या है, क्या है अपनी परिणति में, और अपना परिणति में उपादेय क्या है। दोनों काम पर्याय में होगा, द्रव्य गुण में नहीं होगा। द्रव्य गुण तो परमात्मा पहले से ही है। सोलाकान भावना का रहस्य ये है कि द्रव्य गुण में मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। वैसे ही अनंत गुण हैं, वैसे ही अनंती गुण की पर्याय हो रही है, लेकिन नज़र पर्याय बुद्धि होने से द्रव्य की सत्ता ही मंजूर नहीं हुई। अनादिकाल से जीव अपने को आत्मा ही नहीं मानता है। इसका मतलब परमात्मा को भी नहीं मानता है, इसका मतलब मुनिराज को भी नहीं मानता है, इसका मतलब घोर अज्ञान अंधकार में चल रहा है। अब क्या प्रश्न बनता है? स्वयं को ही जान ले, हैं? स्वयं को जान लिया तो सबको जान लिया, आत्मा को जान लिया तो परमात्मा को भी जान लिया। हाँ, और ज्ञानी बन गया। जानने के बाद कुछ नहीं होगा। जानेगा तो अपनी पर्याय के दोष दिखने लग जाएंगे जीव को। 7 व्यसन जो है परिणति में होते हैं, लेकिन उसका उपादेय बुद्धि खत्म हो जाएगी। वही इतना होएगा अभी तो। अच्छे नहीं है, चल तो रहे मेरी पर्याय में, दूसरे की बुद्धि परखो, आपको क्या काम है। लेकिन परखता है कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है, कि कौन सा गुण स्थान है, कि क्या है। दूसरे में टाइम बर्बाद करता है पूरा। श्रद्धा में, चारित्र में तो करता ज्ञानी भी है, मुनिराज भी। श्रद्धा की बात चल रही है। अज्ञानी श्रद्धा उल्टी है तो अज्ञानी है, श्रद्धा सही हो गई तो ज्ञानी है। कौन है कौन उपादेय, ये अवस्था में प्रगट 14 रत्न रसाल, कछु त्यागे कछु संग्रहे, विधि निषेध कीचा, रमा संग विष धनुसुरा, वेग दे मोहय हे, मणिरं भागज कल्पतरु, सुधा सोम आदि, यह विधि जो पर भाव विष, में निज रूप, सो साधक शिव पंथ को, चिद वेदक चेतु। शिर वेदक कहा। चेद्रूप मतलब आत्मा, चैतन्य रूपी है जीव। जड़ शरीर और राग द्वेष पुण्य पाप बिल्कुल नहीं है, अनादि से नहीं है, अनंत काल रहेगा भी नहीं। ऐसा श्रद्धा होने पर सम्यक दृष्टि होता है और ये रतन प्रकट होते हैं। देखो, साधक दशा शुरू कब से
कि जब आत्मा की अनुभूति हो तो जीव को मालूम पड़ जाए कि मैं अपनी परिणति कितनी गंदी चल रही है। मुनिराज भी स्वीकार करते हैं कि मेरी परिणति मलिन है, लेकिन मेरा आत्मा पवित्र है। अगर ये दो बात समझ जाएंगे तो जीव अज्ञानी रहता नहीं है। तो अपनी गंदी परिणति उसको सफाई करें कि दूसरे की सफाई करने में टाइम बर्बाद करें? क्या करेंगे? अपनी परिणति की सफाई करे। अगर ये सफाई करने लग गया तो ही जिनवाणी मानेगी कि एक अक्षर भी जिनवाणी का समझा है जीवन ने। एक अक्षर या भगवान को पहचाना है या मुनिराज को पहचाना है, नहीं तो नहीं मानेगी, जिनवाणी नहीं मानेगी। करना क्या पड़ेगा? कितना सरल है। सासुपना छोड़ दो, बस इतनी सी बात। दूसरे द्रव्य में मैं ये करूं, ऐसी मान्यता बदल दो। अपन कौन बीच में दूसरे के? कोई भी हो, घरवाली हो कि पुत्र हो कि पति हो कि कोई भी हो, वो स्वतंत्र है। उसकी परिणति बदलने में इनको धर्म में लगा दूं, इनको मंदिर ले जाऊं, आप कौन? वो स्वतंत्र है। आपको राग है तो कह दो एक बार, अब नहीं आए तो उसके पीछे आप क्यों बर्बाद होते हो? कितना सरल है और अनंत पुरुषार्थ है इसमें। पर में हस्तक्षेप की बुद्धि इतनी खराब है कि जिसका वर्णन सरस्वती जिनवाणी माँ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अनादिकाल से टेवा गया है जी। एक धुन है बस, पर को समझूं, पर को बोलूं, पर का करूं, पर का भला कर दूं। अरे बुरा भी नहीं कर सकते तो भला कहाँ से कर दोगे? कर सकते हैं किसी जीव का बुरा कर देंगे तो भला कर देंगे। इसलिए थोड़ा पहले बच्चों का कार्यक्रम हो जाए, फिर आगे बच्चों का कार्यक्रम हो जाए। इतनी देर सोचने के लिए जीव को टाइम मिल जाएगा। खाली कार्यक्रम में मगन मत हो जाना कि ये बच्चा अच्छा है, नहीं खराब है। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आओ और आगे आओ, माइक ले आओ। ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, एक ही आत्मा ही सच्चा गहना है। सोना चांदी पुतगर की सेना है। ज्ञानी का ध्यानी का आलू जो खाता है वो बन जाता भालू। चॉकलेट जो खाता है वो बन जाता चालू। नरगति की वो यात्रा कर जाते, नरगति की वो यात्रा कर जाते। इनका ध्यानी का सबका कहना है, दीवाना है ये मेरी भूल को अपना माना, ये मेरी भूल। सारे फूल संकेत फूल ज्ञानी का सबका कहना है। इनको बोली लगवा दो। हाँ? बोली अच्छा वो मगन आइए। अच्छा,
आइए सेठ जी, आइए, आपका स्वागत है। सेठ जी वो जो दान दे, नहीं तो काय का सेठ है, वो तो मजदूर है, दान देना चाहिए ना रोज। 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3। 1 करोड़ से कम की बात ही नहीं करते हैं। मंदिर में मेरा नाम लिखवा, तेरा नाम होना चाहिए, सोने से अक्षरों से लिखवाना। क्या बोला? सोने के अक्षरों से मेरा नाम है, वो भी मंदिर में। तो 1 करोड़ रुपया दिया तो फिर नाम तो लिखना चाहिए। इसलिए जीव संग अभिमान की, दान भी दिया तो संग अभिमान की, आत्मा को जाने बिना ये क्या काम की, आत्मा को जाने बिना ये क्या काम की। देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे प्यारे लगते हैं, कितना समझते हैं इनको। पाठशाला आ जाए बस निहाल हो जाएंगे। निहाल हो जाएंगे निहाल हो जाएंगे। कैसे? अरे एक अक्षर भी समझ जाएंगे तो पार ही हो गए, पर आ भी गए तो संस्कार पड़ेंगे। ये शिक्षक है ना, कहाँ गए?